यहाँ की जो एंट्री फ़ीस है वो है 60 रुपीज़ पर हेड एडल्ट की, और बच्चों के लिए है 25 रुपीज़। तो चलते हैं ऊपर। तो जैसे ही आप यहाँ ऊपर आएंगे, और ऊपर आने के बाद आपको सबसे पहले यहाँ अपनी डिटेल्स वगैरह देने के बाद एंट्री करानी होगी, और उसके बाद आपको केव में एंट्री मिल जाएगी। यहाँ इको केव पार्क में आपको टोटल 6 केव्स देखने को मिलेंगी, जो कि आप बोर्ड पे देख पा रहे होंगे। तो सबसे पहले मैं जाने वाला हूँ टाइगर केव की तरफ, और चलते हैं अब अंदर। तो यहाँ से ये केव हो रही है ख़त्म, और ये जो टाइगर केव और पैंथर केव हैं ये एक साइड हैं, और बाकी की 4 केव आपकी एक साइड, जिसका रास्ता आपका टाइगर केव से होके ही गया है दोनों का। तो इसके बाद हम लोग चलते हैं आगे की जो बची हुई 4 केव्स हैं उनकी तरफ, और ये एक दूसरे से कनेक्ट हैं, लेकिन थोड़ा सा स्लिपरी हैं, आप इस चीज़ का ध्यान रखें। हाँ, काफ़ी ठंडक थी, लेकिन पसीने में हाल ख़राब हो गया। ये यहाँ पे ख़त्म हो गई 6 की 6 केव। तो अभी आ गए हम लोग नैनी लेक, और आप जब भी आएँ तो आप यहाँ आकर नैनी लेक में बोट राइड का मज़ा ले सकते हैं, जिसका फुल राउंड 210 का है और हाफ राउंड 160 का। और कोरोना की वजह से अब सिर्फ 2 लोग अलाउड हैं एक बोट में, तो बाकी आप आइए और यहाँ मज़ा लीजिए। और जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं वो चाइना पीक है, जहाँ से ये लेक आपको मैंगो के शेप में नज़र आती है। तो यहाँ लेक के साइड आपका लगा हुआ है वीडियो गेम सेंटर, और साथ ही है आपका कैपिटल सिनेमा, जो कि जब से ओपन होंगे तो आप यहाँ मूवीज़ वगैरह एंजॉय कर सकते हैं। चलते हैं मंदिर की ओर, और मंदिर के दोनों साइड आप ये मार्केट है, एक साइड आपको कपड़े वगैरह या शॉपिंग करने के लिए तिब्बत मार्केट, और दूसरी साइड फास्ट फूड कॉर्नर, भोजनालय वगैरह, और यही साथ में लगी हुई है पार्किंग पीछे। तो चलते हैं यहाँ से आगे नैना देवी मंदिर की ओर, और दर्शन करने के बाद फिर देखता हूँ क्या प्लान है। फ़िलहाल अभी ये सोचा है कि आपका नैनीताल ज़ू वगैरह विज़िट करने का, यहाँ से दर्शन हो जाने के बाद तो फटाफट से दर्शन करके हम लोग निकलते हैं आगे। दिन वैसे भी काफ़ी कम बचा हुआ है, लगभग 2:30 बज चुका है दोपहर का, तो समय कम है। और अब यहाँ से दर्शन करने के बाद फिर डायरेक्ट मिलता हूँ मैं आपको ज़ू पर।
यहाँ पर वैसे तो आप पूरे दिन में नैना देवी के दर्शन कभी भी कर सकते हैं, और अगर आप आरती में शामिल होना चाहते हैं तो उसके लिए आपको सुबह या शाम का टाइम बेस्ट होगा। नैनीताल ज़ू पहुंचने के लिए आपको मॉल रोड से ऊपर आना पड़ेगा, जो कि आप साइन बोर्ड देख के आ सकते हैं, और यहीं पास में आपका अम्यूज़मेंट पार्क और कैफ़ेटेरिया है। तो यहाँ की जो एंट्री फ़ीस है वो आपकी 100 रुपीज़ पर हेड है, जिसके साथ आपको एक वैलिड आईडी प्रूफ दिखाना होगा, जिसमें आप आधार या वोटर आईडी कुछ भी दिखा सकते हैं। तो मैं आपको मिलता हूँ अंदर टिकट लेने के बाद। और यहाँ पर जो एंट्रेंस के साथ ही आपका जो टूरिस्ट का मेन अट्रैक्शन था वो फ़िलहाल आप देख पा रहे होंगे किस हालत में है। यहाँ पर वाटर फाउंटेन और वाटरफॉल वगैरह सब कुछ बंद है। तो चलते हैं यहाँ से अंदर और देखते हैं चल के वाइल्ड एनिमल्स। और तो यहाँ बोर्ड पे दी गई है बंगाल टाइगर से जुड़ी हुई कुछ इन्फॉर्मेशन, और आप जो सामने वो पेड़ों के नीचे बैठा देख पा रहे होंगे, मेरे ख्याल से आप देख पा रहे होंगे वो सामने, तो ये है बंगाल टाइगर। और ठीक से थोड़ा सा दूर है यहाँ से आगे बैठा हुआ है। और यहाँ पर देखने के लिए आपको बहुत कुछ है, काफ़ी तरह के बर्ड्स हैं, चीतल, काकड़ और ऐसे बहुत से जो एनिमल्स हैं वो देख सकते हैं आप यहाँ कर। तो मैं यहाँ पे आया हुआ था गुलदार को देखने, जिसका जिक्र मैंने अपने चाइना पीक वाली वीडियो में किया था और जिसके बारे में जो लोकल्स ने बताया था, तो आप भी देख लीजिए। तो ये जो आप मेरे सामने देख रहे हैं ये है ईगल, लेकिन बोर्ड पे नाम लिखा हुआ है स्टीप ईगल, जो मैंने फ़र्स्ट टाइम सुना है। और अगर आप में से इसके बारे में किसी को भी कोई जानकारी है तो मुझे कमेंट बॉक्स में आप इन्फॉर्म करना ना भूलें। जब भी आपका नैनीताल आना होगा तो आप इस साइन बोर्ड के साथ अपना फ़ोटो क्लिक कराना ना भूलें। और इसकी जो लोकेशन है वो आपको मैं अभी डिटेल में समझा देता हूँ। ये मैं लेक के दूसरी साइड खड़ा हूँ, सामने जो आप देख पा रहे हैं उस साइड है नैना देवी मंदिर। और यहाँ से जैसे ही आप राइट की तरफ देखेंगे तो ये मॉल रोड से होता हुआ सीधा आपका सामने भोवाली के लिए रोड गया हुआ है, जो बोर्ड लगा हुआ है। और इससे थोड़ा सा आगे आप चलेंगे तो आपको ये नैनीताल का बस स्टैंड दिखाई देगा और उसके ठीक सामने आपका ये बोर्ड मिलेगा। तो अभी हो चुकी है रात और मैं आ गया हूँ मॉल रोड पर, और आप भी अपनी फैमिली के साथ यहाँ आकर एंजॉय कर सकते हैं। अभी जैसा कि आप देख पा रहे होंगे भीड़ कम है, और यहाँ पर स्ट्रीट फूड आप एंजॉय कर सकते हैं और साथ ही साथ शॉपिंग भी। तो बस अब यहाँ से मैं जाऊँगा पार्किंग में, जो आपकी मस्जिद के सामने पार्क है जहाँ प्लेग्राउंड है, वहाँ पे मैंने गाड़ी पार्क की हुई है। तो बस वहाँ जाके अब मैं सोऊंगा और मिलता हूँ आपसे मैं सुबह। तब तक के लिए गुड नाइट। गुड मॉर्निंग गाइस। तो आप देख पा रहे होंगे जैसे कि मेरे पीछे सुबह हो गई है, और कल रात आज मैं लेट हो गया उठने में, क्योंकि कल काफ़ी ज़्यादा थक गया था यहाँ से चाइना पीक का ट्रैक और सब लोकल में घूमने की वजह से। तो अभी हो रहा है सुबह का, अभी बज रहे हैं सुबह के 7। और यहाँ पे सोने की बात करूँ तो जब मैं फ़र्स्ट टाइम यहाँ कार में सोया था तो उतनी अच्छी नींद नहीं आई थी लेकिन अब आदत हो गई है।
और यहाँ पे काफ़ी अच्छी नींद आएगी रात में। यहाँ ठंड भी काफ़ी होती है। अब यहाँ पे 4 से 5 घंटे में आराम से सो लेता हूँ, 5-6 घंटे भी, क्योंकि रात थोड़ा सा सोने में लेट हो गया। और बस अब उठते हैं, तैयार होते हैं और फिर निकलते हैं। तो हो चुके हैं तैयार। अब टाइम हो रहा है सुबह का 9 और मैं यहाँ से निकल रहा हूँ लवर्स पॉइंट, और वाटरफॉल है वुडलैंड वाटरफॉल, वहाँ देखने के बाद फिर उसके आगे डिसाइड करेंगे कहाँ जाना है। तो चलते हैं हम लोग अब लवर्स पॉइंट पे। तो आ गया हूँ मैं अभी अभी लवर्स पॉइंट, और टाइम हो रहा है लगभग 10 बजने जा रहा है। तो आज बड़ी खिली हुई धूप निकली है, और जब मौसम चेंज होता रहता है तो यहाँ पे ये पूरी वैली आपकी बादल से कवर्ड हो जाती है। यहाँ पूरे नीचे अभी मैं आपको दिखा दूँगा, यहाँ से वहाँ तक पूरी वैली आपको बड़े अच्छे ही। वैसे तो उत्तराखंड पूरा जो है व्यूज़ के लिए मशहूर है, लेकिन कुछ जगह ऐसे, कुछ पॉइंट ऐसे हैं जो अपनी किसी खास वजह से मशहूर हैं। उनमें से एक ये है। तो आप अगर जो यहाँ आना होता है तो आप यहाँ ज़रूर आएँ। तो जैसे ही आप थोड़ा सा लवर्स पॉइंट से थोड़ा आगे बढ़ेंगे, आपको एक जगह मिलेगी जो कि ये है बॉटेनिकल गार्डन, और यहाँ आप आना ना भूलें। तो जिन लोगों का इंटरेस्ट यहाँ पेड़ पौधे और जड़ी बूटी वगैरह जानने में है, तो उनके लिए जगह काफ़ी अच्छी हो सकती है, और आप आएँ। तो यहाँ आपको देखने के लिए जैसे खुमानी, काला जीरा और ऐसे कई सारे वैरायटी के आपको पौधे मिल जाएंगे। तो आप यहाँ पर आकर उनको सबको बोर्ड से ही देख सकते हैं। और साथ ही यहाँ पास में जो है बटरफ्लाई पार्क है, और फ़िलहाल मुझे तो उसमें देखने को नहीं मिली है, लेकिन अगर कोई मिलती है तो मैं उसको ज़रूर रिकॉर्ड करूँगा। बाकी चलते हैं आगे। तो यहाँ की जो एंट्री फीस है वो 50 रुपये पर हेड है, पर पर्सन। और
यहाँ पर आपका आना वेस्ट नहीं जाएगा, क्योंकि यहाँ से जो व्यूज़ हैं वो काफ़ी अच्छे हैं। मुझे बटरफ्लाई पार्क में तो बटरफ्लाई देखने को नहीं मिली, लेकिन यहाँ साथ ही में आपका बटरफ्लाई म्यूज़ियम है, जहाँ पर आप आकर बटरफ्लाई की स्पीसीज़ वगैरह के बारे में अच्छे से जानकारी कर सकते हैं। तो अब यहाँ मैं बॉटेनिकल गार्डन से निकलने के बाद जा रहा हूँ वुडलैंड वाटरफॉल, और जो कि यहाँ काफ़ी फेमस स्पॉट है आपका नैनीताल के पास में। और रास्ते में ये जो आप देख रहे हैं ये है सरैया ताल, जिसकी हालत आप देख सकते हैं। चारों तरफ काई जमी हुई है, पूरे ताल में आपकी जो है काई लगी हुई है। लगता नहीं है यहाँ कोई अब टूरिस्ट आते हैं जिस हिसाब से इसकी कंडीशन है। तो बस यहाँ से अब निकलता हूँ मैं, आगे पहुँच के मिलता हूँ आपको मैं वाटरफॉल पर। तो ये जो वाटरफॉल है ये आपका नैनी लेक से 9 से 10 किलोमीटर की रेंज में पड़ेगा, और यहाँ की जो एंट्री फ़ीस है वो है आपकी 50 रुपीज़ पर पर्सन। तो बस यहाँ से टिकट लेने के बाद मिलता हूँ मैं आपको अंदर। तो रास्ते में एक बढ़िया कैंपिंग लायक लोकेशन मिली, और ये लोकेशन आपकी है जो नीचे वुडलैंड वाटरफॉल और बॉटेनिकल गार्डन, जो लवर्स पॉइंट से सीधे रोड वुडलैंड वाटरफॉल के लिए आई है, ये वहीं रास्ते में कहीं है बीच में। और सोचा खाना वगैरह बना के खा लिया जाए, और बाकी रास्ते के लिए कॉफ़ी वगैरह बना के सब कुछ रख लिए। तो अब निकलेंगे यहाँ से फिर खाना वगैरह खा के, और मिलते हैं आपको। आगे का प्लान ये सोचा है कि यहाँ से सीधा मुक्तेश्वर बाबा भोलेनाथ के दर्शन करने के बाद फिर आगे का जैसा भी होगा मैं आपको अपडेट करता रहूँगा। और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें।